अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि आपके पास एक नंबर है जिसमें आप 25 को ऐड करो तो एज ए रिजल्ट आपको उसी एलिमेंट का 3 टाइम्स मल्टीपल मिलता है। तो उस केस में आपका नंबर क्या होगा? ठीक है, सिंपल सी बात है कि उस नंबर में 25 को ऐड करना है, दूसरी साइड पे उसके इक्वल क्या आता है, उसी एलिमेंट का 3 टाइम्स मल्टीपल। तो उस नंबर को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप ये लिखोगे कि वो नंबर जो है वो नंबर x है। ठीक है, वो नंबर क्या है? वो नंबर x है। और कंडीशन जो हमें दी हैं वो हम लिखने लगे। क्या कंडीशन है? पहली उसने कहा है कि उस नंबर में 25 को ऐड करना। तो ठीक है, x प्लस 25 ये किसके इक्वल बनेगा? उसी एलिमेंट का 3 टाइम्स मल्टीपल। तो 3 और वो एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट या नंबर x है। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो क्या होगा? इसका कोफिशिएंट 1, इसका 3। तो हमने पढ़ा कि जो छोटा होता है वो मूव करके जाता है, तो ये उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो 25 विच इज इक्वल टू 3x माइनस x, ये जब इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो नेगेटिव। अब सॉल्व कर लो। तो 25 विच इज इक्वल टू 2x। हमें तो x चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दो। तो 25/2 विच इज इक्वल टू x। सो x विच इज इक्वल टू 25/2। सो वो नंबर जो है, जो हमें कहा गया है, वो नंबर 25/2 होगा। तो इसका रिजल्ट ये आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है? व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, मतलब ये हुआ कि एक नंबर है जिसको ऐड किया जाता है 4 में। उस नंबर को ऐड किया जाता है 4 में, तो उसके रिजल्ट में दूसरी साइड पे मतलब इक्वल टू क्या मिलता है? सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। मतलब ये हुआ कि आपका एक नंबर है जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो 4 के साथ, मतलब 4 में उसको ऐड कर रहे हो। तो दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? दूसरी साइड पे आप 10 जो है 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 3 टाइम्स मल्टीपल से। ठीक है ना, उसी एलिमेंट के 3 टाइम्स मल्टीपल से आप क्या कर रहे हो? 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो वही बात कि लेट एक्स बी अ नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, वो आपकी सेम लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंडीशन थी क्या? कंडीशन देखें वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपका नंबर 4 में ऐड हो रहा है। ठीक है, ये बात। दूसरे केस में वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10 कहाँ से? 3 टाइम्स एलिमेंट से। उस एलिमेंट से उसके एलिमेंट जो 3 टाइम्स उसका एलिमेंट है उससे 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि 3x से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये काम मुश्किल था, आगे कौन सा मुश्किल है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो देखें 3x तो मूव नहीं करेगा, ये इधर जाएगा, 10 इधर आएगा, तो 4 ये नेगेटिव का इधर आया तो प्लस का हो गया 10 विच इज इक्वल टू 3x, ये इधर गया तो नेगेटिव x, सो ये बन गया 14 और ये बन गया आपका 2x। हमें तो चाहिए x, 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 2 को कर दो डिवाइड। तो 14/2 विच इज इक्वल टू x। सो इन दिस वे ये क्या आएगा? 7। सो x विच इज इक्वल टू 7। तो 7 ही वो नंबर होगा जिसके साथ ये सब कुछ किया जाएगा, तो उन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है 7। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी क्या है? यहाँ पर आपको ये गिवन है कि बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली, कि बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है अली से। मतलब अली और बिलाल की जो उम्र का गैप है वो है 6 साल का, और छोटा जो है वो अली है, बड़ा बिलाल है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये बात कर सकते हो कि अगर आप ये माने कि अली की उम्र 2 साल है तो बिलाल की 6 ऐड कर दो तो 8 साल आप समझ सकते हो कि बिलाल की उम्र बनेगी। एक बात उसने कही है। ठीक है, दूसरे केस में वो ये कह रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ,
5 सालों के बाद क्या हो रहा है, द सम ऑफ देयर एज विल बी 40। 5 सालों बाद जो उन दोनों की एजेस हैं उनका सम 40 हो जाएगा। तो हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, तो तब दोनों की उम्र क्या होगी, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। अब हम इसको इक्वेशन में डालने की कोशिश करते हैं। समझ तो हमें आ गई कि बिलाल और उमर जो अली है, इन दोनों की उम्र का गैप 6 साल है। अली छोटा है, बिलाल बड़ा है। ये बात 5 सालों के बाद दोनों की एज का सम क्या हो जाएगा, दोनों की एज का सम जो होगा वो 40 हो जाएगा। इन कंडीशन से हम दोनों की उम्रों का पता लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब क्या कहें, जो छोटा है वहीं से स्टार्ट करें। छोटे की उम्र आप x कह लें, तो लेट आप कर लें कि भाई लेट अली जो है वो x ईयर ओल्ड है। लेट अली, क्योंकि छोटे से हम स्टार्ट करेंगे ना, अली इज x ईयर ओल्ड। ठीक है। और जो आपका बिलाल होगा, बिलाल क्या होगा, एंड बिलाल इज x प्लस 6, क्योंकि वो उससे 6 साल बड़ा है तो x प्लस 6 होगा उसकी उम्र। सो x प्लस 6 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। ये दो बातें तो हमें यहां से पता चल गई कि भाई अली की उम्र अगर x हो तो बिलाल की उम्र उससे 6 साल बड़ी होगी। ठीक है। तो ये बात अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशंस यूज हो रही हैं, उसने ये कहा कि 5 years नाउ, कि 5 सालों के बाद दोनों की एजेस का सम 40 हो जाएगा। अब देखें जरा, 5 साल, अब देखें ना, एक की उम्र 5 साल बढ़ेगी तो दूसरे की भी तो बढ़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई एक की उम्र हमने बढ़ा दी और दूसरे की हमने नहीं बढ़ाएंगे। एक की उम्र 5 साल बढ़ेगी तो दूसरा भी तो 5 साल बड़ा होगा ना। एक अगर 5 साल बड़ा हुआ है तो दूसरा भी 5 साल बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कैसे लिखोगे, आप ये लिखोगे x में आप 5 ऐड करोगे, 5 साल इसकी उम्र, और उसमें दूसरे में भी आप 5 साल ऐड करोगे। तो x प्लस 6, तो ये है किसकी उम्र, ये उम्र है x जो अली की, उसमें 5 साल ऐड किए। और ये क्या है, बिलाल की उम्र, बिलाल में भी हम 5 साल ऐड करेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 40 की इक्वल हो जाएगा। यही तो हमें बताया है कि 5 सालों के बाद क्या हो रहा है, 5 सालों के बाद दोनों की एजेस का सम 40 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया, और उनकी एजेस में हमने 5 ईयर्स इधर भी ऐड किया, इसकी उम्र में भी 5 ईयर ऐड किए। और क्यों किए, क्योंकि भाई एज बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, एक की थोड़ी बढ़नी है, तो दोनों की बढ़ेगी। तो इस तरह से ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, तो ब्रैकेट्स हटा दें, x प्लस 5 और x प्लस 11 विच इज इक्वल टू 40। तो ये बन जाएगा 2x, और ये 5 और 11 बन जाएगी कितना, 16, विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये बन गया 40। तो अब 2x विच इज इक्वल टू 40 माइनस क्या, माइनस आपका 16। तो 2x विच इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा, यहां पर आप 40 में से ये निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा ये 14, सॉरी 14 नहीं मिलेगा भाई, 24 मिलेगा। मैंने गलती से लिख दिया 14, जो कि 14 नहीं बनता, 24 बनता। तो 24 हो गया। अब हमें तो भाई x चाहिए, हमें 2 से क्या मतलब, तो 2 डिवाइड कर देते हैं। x विच इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, सो x विच इज इक्वल टू कितना है, x विच इज इक्वल टू 12। तो x किसके इक्वल था, हमने ये x रखा था, अली की उम्र थी। तो अली की उम्र लिख दें, अलीज एज लिख सकते हो, क्या होगी 12। और बिलाल की एज क्या होगी,
बिलाल की एज में आप उसमें 6 ऐड कर दो, तो बिलाल एज 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18। तो भाई 5 सालों बाद जो अली की उम्र है वो 12 साल होगी और जो बिलाल की उम्र है, बिलाल की उम्र 18 साल होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो years और यहाँ पे लिख सकते हो years, क्योंकि ये हमारे पास साल में गिवन है, ये हमारे पास साल हैं, तो इस केस में हम इसको years लिखेंगे। तो क्या है, अली की उम्र 12 साल और बिलाल की उम्र 18 साल होगी। आप देख सकते हो 6 ईयर का गैप है, तो यही हमें कहा गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।